ये पायल, ये मैंने यहाँ खो दी थी। जब मैं कैलाश में गई तो ये मेरे पाँव में थी। यहाँ ये मैंने वहां गिरा दी थी और आपने लौटाई। क्या माया है ये? कहीं ये मेरे प्रश्नों का उत्तर तो नहीं? पहले समर्पण, अब ये पायल। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप शत्रुता नहीं चाहते? लगता नहीं कभी मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा शिव। नारायण का धन्यवाद। लाओ, मैं पहना दूं। रोहिणी दीदी, आप यहाँ क्यों आई? पिताश्री को ज्ञात हुआ तो पिताश्री को अच्छा नहीं लगता अगर उनके आदेश का कोई उल्लंघन करे तो। मैंने कोई उल्लंघन नहीं किया है सती। पिताश्री ने मुझे महल में आने की अनुमति दे दी। अवश्य माँ ने ही उन्हें समझाया होगा। माँ ने ही समझाया होगा। माँ कितनी खुश होंगी आपसे मिलकर। पर अधिक प्रसन्न तो तुम दिख रही हो। मैं नहीं तो? तुम्हारा मुख कुछ और कह रहा है और शब्द कुछ और। बताओ क्या बात है? कोई बात नहीं। हाँ, वो मेरी पायल खो गई थी, मिल गई। पायल मिलने पे मुख पे इतनी प्रसन्नता? सत्य बताओ। सत्य ही बोल रही हूँ। ठीक है, मत बताओ, मैं भी नहीं पूछूंगी। रोहिणी दीदी, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। यदि आपका शत्रु युद्ध की ललकार पर आए, पर क्या? पर अपने शस्त्र आपको सौंपकर आत्मसमर्पण कर दे? शत्रु ऐसा क्यों करेगा? युद्ध में आएगा तो शस्त्र हमारे हाथ में क्यों देगा? वही तो, शत्रु ऐसा क्यों करेगा? यदि ऐसा किया तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ कि या तो वो डर गया या फिर प्रेम करने लगा है। धत, इतना शक्तिशाली व्यक्ति डरेगा क्यों? अपने शत्रु से प्रेम क्यों करेगा? ऐसा करके वो क्या जताना चाहता है? या वो क्या अनुभव करता है? महत्वपूर्ण ये नहीं कि वो क्या अनुभव करता है, महत्वपूर्ण ये है कि तुम क्या अनुभव कर रही हो। ये मत सोचिएगा कि आप मेरे मित्र बन गए। वो तो आपने चंद्रदेव की जान बचाई, मेरे पिता का मान और पायल भी लौटा दी। बस स्मरण रखना, दाक्षायणी अकारण शत्रुओं को भी पीड़ा नहीं पहुंचाती। दुविधा का लक्ष्य साधने में असुविधा होती है सती। जब दूर हो जाएगी, शिव पुनः तुम्हारे निकट होंगे। वैसे एक बात बताओ, तुम किसकी बात कर रही हो?
शत्रु की? शिव, तुम शिव की बात कर रही हो? वही तो हमारा शत्रु है। शिव? नहीं नहीं, तो फिर और कौन शत्रु है? शिव शत्रु है, तभी तो मैं क्यों पूछूंगी उनके बारे में? अच्छा, जब कोई अचानक उससे उनसे हो जाए, इसका अर्थ जानती हो क्या है? हाँ, नहीं, अर्थात मैं शिव के बारे में नहीं पूछ रही थी, ये तो बस मेरी कल्पना पे आधारित था। मैं सब जानती हूँ सती। इस महल में केवल एक ही शत्रु है जिसकी चर्चा होती है। वही तो रोहिणी दीदी, शिव हमारा शत्रु है, भला मैं उसके बारे में क्यों पूछूंगी? आप भी ना कुछ भी सोचती हैं। कोई भी सोचेगा सती, क्योंकि शिव से अन्य कोई है भी तो नहीं। उनका व्यक्तित्व अनोखा, नाग उनका आभूषण है, और भस्म में रंगी देह होने पर भी उनसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। दीदी, आप हमारे पिताश्री के शत्रु की प्रशंसा कर रही हैं। देखा, अब तक शिव तुम्हारे शत्रु थे और अब पिताश्री के हो गए। इसका क्या अर्थ निकालूं मैं? इसका अर्थ ये है कि माताश्री आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। चाहिए। ये मत सोचिएगा कि आप मेरे मित्र बन गए हैं। वो तो आपने चंद्रदेव की जान बचाई, मेरे पिता का मान और पायल भी लौटा दी। बस दाक्षायणी किसी का आभार नहीं रखती। स्मरण रखना, दाक्षायणी अकारण शत्रुओं को भी पीड़ा नहीं पहुंचाती।